अयोध्या में बन रही भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मंदिर को लेकर सियासत भी अपने परवान पर चढ़ती नजर आती है। इसी कड़ी में अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी इसमें जुड़ गया है। उन्होंने अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर पर सवाल उठा दिया। तेजस्वी यादव ने मधुबनी की एक सभा में लोगों से ही पूछा कि मंदिर ज्यादा जरूरी है या अस्पताल। तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने लोगों से यह भी पूछा कि अगर कोई बीमार पड़ेगा तो वो मंदिर जाएगा या फिर अस्पताल। तेजस्वी यादव के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या वे पटना के हज भवन को अस्पताल बनवा देंगे। वे इफ्तार तो खूब करते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी गरीबों को खाना खिलाया है, गरीबों की चिंता की है? इस सवाल का जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? जो चोट करते रहे आक्रांताओं ने, लुटेरों ने, आज उस राम मंदिर के द्वारा हम पहली बार महसूस कर रहे हैं कि अब वो काल आया है, वो क्षण आया है जो सनातन वैभव और पुनर्जागरण का है। ये तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि कोई व्यवधान पैदा हो। मैं इनसे पूछता हूं, तेजस्वी जी, क्या हज करने वालों में जो पैसा खर्च होता है उनको कुछ सलाह देंगे? क्या हज भवन को अस्पताल आप बना देंगे? क्या आप जो इफ्तार पार्टी करते हैं, कभी गरीबों को नहीं खाना खिलाया उस ढंग से कि गरीब दुखिया को खिलाएं? तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से निशाने पर सनातन है। इंडी अलायंस के नेता एक बार फिर हमले तेज कर रहे हैं। एनसीपी पवार गुट के विधायक जितेंद्र अहलाद ने तो श्री राम के मांसाहारी होने की अमर्यादित बातें ही कह दी। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी और श्री राम को लेकर जो बयान दिया है उस पर सियासत अब बेहद गर्म है। तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे। 2024 में लोकसभा की लड़ाई क्या ऐसे बयानों के सहारे इंडी अलायंस के नेता लड़ना चाहते हैं? यदि नहीं तो फिर ऐसे विवादित बयान क्यों? पहला बयान शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक जितेंद्र अहलाद का है, जो श्री राम को मांसाहारी बता रहे हैं। पूरा बयान सुनिए, जिसमें इंडी गठबंधन में शामिल पवार की पार्टी के नेता प्रभु श्री राम पर बेहद अमर्यादित बयान दे रहे हैं। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहने पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। ये है, आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अहलाद ने उंगली श्री राम पर उठाई तो अयोध्या के श्री राम मंदिर के प्रमुख पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बेहद कड़े अंदाज में ऐसे नेताओं पर पलटवार किया। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे, वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, ये झूठ है, एकदम गलत है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है। हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है।
इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया यह कम है। अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सुनिए, जो उन्होंने बुधवार को मधुबनी के झंझारपुर में अपनी सभा के दौरान दिया। तेजस्वी ने कहा, भगवान राम को मोदी जी की जरूरत नहीं, वे चाहते तो खुद हर जगह अपना महल बनवा लेते। भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है। भगवान राम चाहते तो अपना नहीं बनवा लेंगे, हर जगह महल नहीं बनवा लेंगे, लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखा रहे कि राम भगवान को घर दे दिया, महल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। सब बेकार की बात। श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, मन में होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान पर जोरदार तरीके से पलटवार किया है। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने और तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप तेजस्वी पर गिरिराज ने लगाया है। इंडी गठबंधन का ये एक तरह से मिशन बन गया है। इनके मंत्री ने रामायण को गाली दिया, इनके विधायकों ने हमारी देवी स्वरूपा सरस्वती को गाली दिया। इनमें हिम्मत तो नहीं है कि कभी मोहम्मद साहब के ऊपर भी कुछ टिप्पणी कर दें। इसलिए मैं मानता हूं ये वोट की लालच में हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना और मुसलमानों को खुश करना। तेजस्वी के बयान के बचाव में उतरे कांग्रेस और आरजेडी के नेता कहते हैं कि बीजेपी भगवान राम पर सियासत कर रही है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन करके तैयार है उसके प्रति श्रद्धा सभी की है, लेकिन मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल जरूर करूंगी कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो देश के सामने चुनौतियां हैं, जनता की जो चुनौतियां हैं, राम भक्तों की जो चुनौतियां हैं, उसके लिए आप कब ध्यान देंगे? देश के लोगों ने चंदा दिया है, पाई पाई जुटा के दिया है। जरा जांच करवा लीजिए, भाजपा ने एक पैसा भाजपा के नाम से चंदा नहीं दिया है। तो भाजपा क्यों क्रेडिट ले रही है भाई? और राम को लाएंगे, इतनी हैसियत भाजपा की हो गई कि भाजपा प्रभु को स्थापित कर रही है, भगवानों को स्थापित करने लगी। प्रभु श्री राम के खानपान पर सवाल उठाकर विपक्षी गठबंधन के नेता आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वोट बैंक की मजबूरी के चलते इंडी अलायंस के नेता जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं? यदि वोट बैंक की बात सही भी है, तो क्या किसी के धर्म, किसी की आस्था पर प्रहार करना उचित है? लोकसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव में ध्यान देने की बजाय विपक्षी गठबंधन के नेता सनातन और हिंदू देवी देवता पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। कहीं विपक्षी नेताओं का ये दांव चुनाव के वक्त उल्टा न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। इससे लेकर उद्धव ठाकरे की सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से बातचीत भी हुई है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही होने वाली वर्चुअल मीटिंग में नीतीश के नाम पर मुहर लगेगी और ऐलान इसका किया जाएगा। वहीं नीतीश को संयोजक बनाने की फिर से चल रही चर्चाओं पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा है। वो क्यों नहीं संयोजक बन सकते हैं? नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा। हर पद के लिए योग्य है और सक्षम है। नीतीश कुमार जी से बात हो गई है, केजरीवाल जी से बात हो गई है। दायरे में रखने के लिए उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है। ये तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। एक बार फिर नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा बड़े ही जोर शोर से चल रही है। माना जा रहा है कि नीतीश के नाम पर कांग्रेस सहमत है। नीतीश को लेकर चल रही चर्चा के बीच शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल, नीतीश और लालू के साथ कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल से भी बात की है और जल्द ही गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल बैठक होने वाली है। और भी सब प्रमुख नेताओं की उद्धव ठाकरे जी से बातचीत चल रही है और जल्दी ही हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम एक दूसरे से बात करेंगे। आरजेडी और बिहार कांग्रेस के नेताओं का भी कहना है कि नीतीश कुमार ने ही विपक्ष को एकजुट किया है। अगर वो संयोजक बनते हैं तो अच्छी बात है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास वो अनुभव है, काबिलियत है, वो क्षमता है, वो क्यों नहीं संयोजक बन सकते हैं? उनकी जो राजनीतिक सोच समझ है और जिस तरह से वो सक्षम है, हर पद के लिए योग्य है। नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का संयोजक बनाने की चर्चा पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तंज कसा है। सुशील मोदी कहते हैं कि चले थे PM बनने, अब अगर संयोजक का पद मिल भी जाए तो कौन सी बड़ी उपलब्धि होगी।
उनको अपने दायरे में रखने के लिए उनको संयोजक बनाने की बात हो रही है, तो ये तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता तब तो बात समझ में आती। सुशील मोदी के तंज का जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने जवाब दिया है। त्यागी कहते हैं कि नीतीश किसी भी पद के योग्य हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ कर चुके हैं। संयोजक का पद स्वीकार करना उनके विवेक पर निर्भर है। ये उनके विवेक के ऊपर निर्भर है। यद्यपि ये बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ जहां नीतीश को संयोजक बनाने की चर्चा चल रही है, तो दूसरी ओर जेडीयू के कई नेताओं ने उन्हें संयोजक के साथ ही पीएम पद का उम्मीदवार भी बनाने की मांग की है। इसलिए सबको एकजुट होकर के नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा। अब वर्चुअल बैठक में क्या फैसला होता है, नीतीश को संयोजक बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगती है या नहीं, ये जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले दिल्ली में हुई एआईसीसी की बैठक में बिहार समेत अधिकतर प्रदेश इकाइयों ने सीट बंटवारे में ज्यादा सीटें लेने की मांग की है। यानी इंडी गठबंधन में चेहरा के बाद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी अभी किचकिच बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेल से रिहा होने के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ लोगों की खूब सहानुभूति जो है वो मिल रही है और अब बीजेपी नेताओं का भी साथ उन्हें मिलने लगा है, जिससे अटकलें अब लगाई जा रही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक मनीष कश्यप बीजेपी के साथ जा सकते हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज मनीष कश्यप के घर बेतिया पहुंचे तो फूल माला से जोरदार स्वागत किया गया। घर के सदस्यों और मनीष कश्यप के हजारों समर्थकों ने मनीष कश्यप और मनोज तिवारी को घेर लिया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में मनीष कश्यप अकेले नहीं हैं, मनोज तिवारी और बीजेपी भी उनके साथ है। मनीष कश्यप ने भी इस मौके पर मनोज तिवारी की तारीफ की और उन्हें बड़े दिलवाला बता दिया। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, मनीष तुम अकेले नहीं हो। आपके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो दमन हुआ है, हम सभी उसके साथ खड़े हैं और जो ऐसे दमन करने वाली सोच के लोग हैं उनको इसकी सजा मिलेगी। कद है और हमारी नज़र में बढ़ गया है। इतने गरीब घर से, इतने सामान्य परिवार से निकल के जनता की आवाज बनना कोई साधारण बात नहीं है। तो जनता की आवाज बनाने में आपकी पार्टी मदद करेगी 100%। हम नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं। हम यहाँ आए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो अवेयर नहीं है। उनको पता है कि आज मैं मनीष के घर जा रहा हूँ। तो उद्देश्य इतना ही है कि किसी की अभिव्यक्ति पे, किसी की स्वतंत्रता पे और किसी के जनहित के लिए आवाज उठाए जाने पे अगर उसको कोई सुनने की बजाय सजा देता हो, ये तो सुनने की बात है। हम इनकी कई बातें सुन करके उससे अच्छा निर्णय लिए हैं। तो सिंपल सी बात है कि इस लड़ाई में मनीष अकेले नहीं है। आप लोग साथ देंगे? अब यहाँ तक आए हैं तो हम साथ ही आप साथ देंगे या पार्टी साथ देगी? हम जब यहाँ अकेले नहीं। आने वाले दिनों में माना जाएगा कि मनीष जी बीजेपी के साथ होंगे। अब ये तो देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ। मैंने 5000 वीडियो बनाया है। इनके सामने मैं कह रहा हूँ 4000 वीडियो मैं बीजेपी शासित प्रदेशों में घूम घूम के बनाया हूँ। नरेंद्र मोदी जी से भी कड़वे सवाल पूछा, अमित शाह जी से भी पूछा, इन लोगों से भी पूछा, बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं बिहार में, उनसे भी पूछा। उन लोगों ने कभी मेरे घर का कुर्की नहीं किया। उन लोगों ने कभी जो है मुझे दबाने का प्रयास नहीं किया, मुझे सताने का प्रयास नहीं किया। उन लोगों ने मेरे घर का कुर्की जो है बिहार में किन लोगों ने करवाया है आपको पता है। जो बिहार में जंगल राज को और बड़ा करना चाहते हैं और हम लोग जंगल राज को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों ने मेरे घर का कुर्की कराया था। मनोज भैया को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे लोगों का दिल जो है समंदर से भी ज्यादा गहरा होता है, जिसकी गहराई आप नाप नहीं सकते हैं। जरा सोचिए, अभी बिहार में एक तरफ विकास योजनाओं के लिए पैसे की किल्लत से सरकार परेशान है, तो दूसरी तरफ पिछले 23 सालों से राज्य के जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कई खातों में हजारों करोड़ रुपए की राशि यूं ही पड़ी हुई है।
पंचायती राज विभाग की माने तो ये राशि करीब 26,000 करोड़ रुपए है। ये राशि 2002-2003 से लेकर 2022-23 के बीच की है। अब पंचायती राज विभाग की तरफ से 31 जनवरी तक डीएम और डीडीसी को पत्र लिखकर ये राशि बैंकों और पीएल खातों में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा 20 साल का वो नहीं है। एक चीज जानकारी के लिए आपको नहीं हर बता दे रहे हैं, पूरा हम मेरा ही पत्र है जिसको आप कोट कर रहे हैं। किसी भी साल 10,000 करोड़ रुपया खर्च होता है गाँव में, तो ये रोटेटिंग मनी है जिसका अलग अलग समय का पैसे का हिसाब है। तो उस रोटेटिंग मनी का पैसे का हिसाब उसको ई ऑफिस में तो सुविधा मिलेगी रिकॉर्ड का, लेकिन उसमें एक टाइमलाइन अलग से मेरा लेटर जो आप लोगों ने 2 दिन पहले छापा है उसमें टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया है। तो सारे टाइमलाइन में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आ जाएंगे या पैसा जो बचा हुआ जमा हो जाएगा। बिहार में एक तरफ जहां विकास योजनाओं के लिए पैसे का संकट बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार की हजारों रुपए की राशि त्रिस्तरीय पंचायतों में अटकी पड़ी है। जो जानकारी मिली है, तकरीबन 23 साल से जो त्रिस्तरीय पंचायत है वहां पर हजारों रुपए की राशि 2002-03 से ही अटकी पड़ी है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने सभी डीएम और डीडीसी को पत्र लिखा है। उन्हें यह कहा गया है कि 31 जनवरी तक बजट शीर्ष में जो राशि अटकी पड़ी है उसको हर हाल में जमा कराया जाए। एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग ने अपने पत्र में बैंकों एवं पीपीएल खातों में जो राशि है उसको जमा कराने का अल्टीमेटम दिया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है ये कि 2002-03 से ही 2023 तक की राशि का हिसाब आखिरकार क्यों नहीं दिया गया है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में जो समय सीमा तय की गई है उस समय सीमा में पंचायती राज जो त्रिस्तरीय पंचायत है, चाहे वो जिला परिषद हो, पंचायत हो, सबों को हिसाब देना है। देखना होगा जो 31 जनवरी तक की मियाद दी गई है उसमें ये सारा हिसाब का ब्यौरा कैसे पंचायती राज विभाग तक पहुंचता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।